नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस चैनल पर दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान में मिट्टियाँ, यानी कि भूगोल में जो टॉपिक है राजस्थान में मिट्टियाँ। रोहित सर की ब्रह्मशास्त्र भूगोल बुक है और दोस्तों इसमें जो चौथा टॉपिक है राजस्थान में मिट्टियाँ, यानी कि ये क्लास ऑल एग्जाम के लिए होने वाली है। सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि रोहित सर की बुक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है, ठीक है? तो बहुत जल्द दोस्तों इतिहास और कला संस्कृति की बुक का भी सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, ठीक है? आपको फ्री में पूरी जो बुक है वो सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है? तो दोस्तों राजस्थान में मिट्टियाँ की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिखने में यहाँ पर दोस्तों आसानी रहे, ठीक है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास से बाहर आपका कुछ भी है वो दोस्तों नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि रोहित सर की बुक का जो रिव्यू है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उनका जो रिजल्ट है, हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उनको आप देख लेना, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में मृदा आज की अपनी जो टॉपिक है वो रहने वाला है। तो मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों फर्श, ठीक है? मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। और मिट्टियों का अध्ययन मृदा यानी कि मृदा विज्ञान यानी कि उसको पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ है फर्श और मिट्टियों का अध्ययन है मृदा विज्ञान कहलाता है, ठीक है? दोस्तों कुल 4 पेजेस है, यानी कि आज की इस क्लास में दोस्तों जितना हम पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे और अगर दूसरी क्लास और लेनी पड़े तो उसको भी ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि जो मिट्टियों का अध्ययन है मृदा विज्ञान कहलाता है और जो मिट्टी शब्द है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है फर्श, ठीक है? अब मृदा का वर्गीकरण देखें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण है और कृषि विभाग का भी वर्गीकरण है, ठीक है? तो दोस्तों मृदा का वर्गीकरण देखें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का यहाँ पर वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है? तो वैज्ञानिक या फिर इसको हम बोलते हैं नवीन वर्गीकरण, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं तो अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है? यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियाँ है इनको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो मिट्टी है वो है अपनी एंटीसॉल्स मिट्टी, यानी कि सबसे पहले तो आप ये राजस्थान का नक्शा है इसको देखिए। इसमें क्या है कि जो एंटीसॉल्स मिट्टी है वो अपने पश्चिमी भाग में हो जाएगा, ठीक है? एरिडोसॉल्स यहाँ पर अर्धशुष्क भाग में है, ठीक है? उसके बाद में जो पूर्वी मैदान में है एल्फीसॉल्स हो जाएगा और इंसेप्टिसॉल्स दोस्तों अपने यहाँ पर है वो दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगा और वर्टिसॉल्स यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहली जो मिट्टी है अमेरिका वैज्ञानिक यहाँ पर है वो दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियाँ है इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहली मिट्टी है वो एंटीसॉल्स है, जैसे कि दोस्तों आप नक्शे में जो येलो कलर का है, पीला कलर का, ये अपना जो एंटीसॉल्स मिट्टी है, ठीक है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है, ठीक है? तो पश्चिमी जो भाग में जिले हैं, ठीक है, उन सभी जिलों में है वो एंटीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? और ये सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि अगर बात करें तो जो एंटीसॉल्स मिट्टी है ये सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी मानी जाती है और इसके 2 उपमृदाकरण है, ठीक है? इसके 2 उपमृदाकरण है। जो पहला है वो सोमेंटस है और है फ्लुवेंटस, यानी कि ये दोनों जो 2 मृदा उपकरण है सोमेंटस और फ्लुवेंटस, ये पाए जाते हैं दोस्तों अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जहाँ पर दोस्तों कौन सी मिट्टी होती है? एंटीसॉल्स मिट्टी होती है यहाँ पर, ठीक है? और सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत एंटीसॉल्स मिट्टी मानी जाती है, ठीक है? उसके बाद में जो दूसरी मिट्टी है वो है अपनी दोस्तों एरिडोसॉल्स मिट्टी, यानी कि एरिडोसॉल्स मिट्टी दूसरी होती है, एंटीसॉल्स मिट्टी पहली होगी और एरिडोसॉल्स मिट्टी अपनी दूसरी हो जाएगी। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, यानी कि शेखावटी प्रदेश यहाँ पर दोस्तों पूरा आ जाएगा। चूरू, सीकर और झुंझुनू हो जाएगा। जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, यहाँ पर जो नया जिला है वो हो जाएगा और इसका जो मृदा उपकरण है ऑर्थिड हो जाएगा, ठीक है? ऑर्थिड हो जाएगा जिसके अंतर्गत गेम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स और सेलो ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर दोस्तों बात करूँ कि जो एरिडोसॉल्स मिट्टी है, सबसे पहले तो कौन सी मिट्टी है एरिडोसॉल्स मिट्टी? तो ये आप नक्शा देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एंटीसॉल्स मिट्टी देखी तो ये अपनी एंटीसॉल्स मिट्टी है और जो एरिडोसॉल्स मिट्टी है अभी जो हम पढ़ रहे थे वो है एरिडोसॉल्स मिट्टी, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो मृदा उपकरण है वो है दोस्तों अपना ऑर्थिड्स, ठीक है? और उनमें भी जो राजस्थान में जो अपना पाया जाता है वो कैम्बो ऑर्थिड्स है और कैल्सी ऑर्थिड्स है, ठीक है? और सेलो ऑर्थिड्स है, ये राजस्थान में पाया जाता है और इसका जो मृदा उपकरण है वो ऑर्थिड्स हो जाएगा। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है और अर्धशुष्क जलवायु में आप सभी जानते हैं कि कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, टिडवाना, कुचामन और शेखावटीपुरा, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में जो अपनी तीसरी मिट्टी है इंसेप्टिसॉल्स, जैसे कि दोस्तों आप नक्शे में देख रहे हैं दक्षिणी राजस्थान में ये अपना इंसेप्टिसॉल्स है, ठीक है? इंसेप्टिसॉल्स, तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में हम देखते हैं तो ये है अपना दोस्तों उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, ठीक है? इंसेप्टिसॉल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है और इसमें जो जिले हैं वो सिरोही, पाली, ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सोलंबर, चित्तौड़गढ़, यानी कि मेवाड़ा अपना पूरा आ जाएगा, ठीक है? यानी कि इंसेप्टिसॉल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है और जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सोलंबर और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है? और इसका जो मृदा उपकरण है वो है उस्टोक्रेप्टस, ठीक है? उस्टोक्रेप्टस यहाँ पर दोस्तों है वो मृदा उपकरण हो जाएगा, ठीक है? तो इंसेप्टिसॉल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जिले सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सोलंबर, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और मृदा उपकरण की बात करूँ तो उस्टोक्रेप्टस यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा रिवीजन यहाँ पर करवा देता हूँ वापस से। तो सबसे पहले दोस्तों हमने वैज्ञानिक और नवीन वर्गीकरण यहाँ पर देखा तो अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियाँ है इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहले जो इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी है, ठीक है, यानी कि एंटीसॉल्स मिट्टी है, ठीक है? एंटीसॉल्स मिट्टी जो कि अपने येलो कलर की है और ये पश्चिमी भाग में है राजस्थान के, ठीक है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये सभी जिलों में पाई
पाई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत ये मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसके दो जो उपमृदा कण हैं वो है सोमेंटस और फ्लूवेंटस, जो कि अपने एंटीसोल्स मिट्टी यानी कि अपने पश्चिमी भाग में पाई जाते हैं। उसके बाद में हमने एरिडोसोल्स मिट्टी देखा, तो यहाँ पर एरिडोसोल्स मिट्टी में यानी कि ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है और जिले जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी कि शेखावटीपुरा देखने को मिलेगा। और इसका मृदा उपकरण है ऑर्थिड्स, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलो ऑर्थिड्स और राजस्थान में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने इंसेप्टिसोल्स देखा, तो इंसेप्टिसोल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जिले सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सोनभद्र, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और मृदा उपकरण की बात करें तो ओस्टोक्रेप्टस यहाँ पर है वो मृदा उपकरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितने अपने मिट्टियाँ देख ली? 3। ठीक है, चौथी जो मिट्टी है यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी जो चौथी मिट्टी है वो अपने इधर है। ठीक है, तो चौथी मिट्टी है वो है दोस्तों अपने एल्पी सोल्स। ठीक है, एल्पी सोल्स यहाँ पर चौथी मिट्टी अपनी हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एल्पी सोल्स यानी कि इसको हम बोल देते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर हो जाएगी एल्पी सोल्स, और ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का पूर्वी मैदान है, उसमें जो मिट्टी है और जलवायु है आर्द्र जलवायु है। और एल्पी सोल्स यानी कि जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी, कचारी मिट्टी। ठीक है, तो ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, तो एल्पी सोल्स मिट्टी आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जिले की बात करें तो अलवर, खैरतर, तिजारा, जयपुर, दौसा, डी, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, यानी कि डांग का राजा यहाँ पर दोस्तों धौलपुर और डांग की रानी करौली यहाँ पर। ठीक है, तो अलवर से अलग खैरतर, तिजारा, जयपुर, दौसा, डी, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, एल्पी सोल्स जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कह देते हैं और आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये मिलती है। ठीक है, और इसका जो मृदा उपकरण है वो क्या हो जाएगा? हेप्लुस्ता लपस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा उपकरण है दोस्तों यहाँ पर हेप्लुस्ता लपस यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो अल्पीसोल्स मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है, और यहाँ पर दोस्तों जो पांचवी मिट्टी है वो हो जाएगी अपनी वर्टिसोल्स मिट्टी। ठीक है, जिसे हम काली मृदा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्टिसोल्स मिट्टी जिसे हम काली मृदा बोल देते हैं। ठीक है, और अभी जो हमने ऊपर देखा एल्पीसोल्स मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मृदा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्टिसोल्स है, इसको काली मिट्टी बोल देते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि हाड़ौती पठार में ये देखने को मिलती है। ठीक है, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है वर्टिसोल्स मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी बोलते थे। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले देखें तो कोटाबंदी, बारह, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती प्रदेश पूरा, और यहाँ पर देखें तो वागड़ प्रदेश। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी है वो वर्टिसोल्स काली मिट्टी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वाधिक है वो दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो अपने एक इंसेप्टिसोल्स है। ठीक है, इंसेप्टिसोल जो कि हमने तीसरी मृदा है उसको देखा था, तो वहाँ पर क्या है कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इसको लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये अपने आते हैं वर्टिसोल्स यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती पठार में मिलती है और आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। और जिले देखें तो कोटाबंदी, बारह, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, और मृदा उपकरण की बात करें तो यहाँ पर पैल्यू स्टेटर्स और क्रोम स्टेटर्स यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अल्पीसोल्स में बात करें तो हेप्लुस्तान यहाँ पर दोस्तों जो मिट उपकरण है, मृदा उपकरण है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने अल्पीसोल्स में देखा तो जो हेप्लुस्ताल लफस यहाँ पर दोस्तों मृदा उपकरण है, और यहाँ पर जो अपने वर्टिसोल्स में जो मृदा उपकरण है वो है दोस्तों पैल्यू स्टेटर्स और क्रोम स्टेटर्स यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। तो वर्टिसोल्स मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम यहाँ पर वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो वैज्ञानिक और नवीन जो अपना वर्गीकरण है अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें एंटीसोल्स मिट्टी हो जाएगी, और ये नक्शा आप देख रहे हैं, यानी कि हमने 5 जो मिट्टियाँ हैं उनको हमने देख लिया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी देख लिया कि जो एंटीसोल्स मिट्टी एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स और वर्टिसोल्स। ठीक है, तो एंटीसोल्स राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में ये पाई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्र में ये विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद में इसके 2 उपमृदा कण है। ठीक है, सोमेंटस और फ्लूवेंटस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एरिडोसोल्स। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये है दोस्तों एंटीसोल्स। अब बात करें एरिडोसोल्स की। ठीक है, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा शेखावटी प्रदेश। ठीक है, इसका जो मृदा उपकरण है वो है ऑर्थिड। ठीक है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड। ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरी मिट्टी हमने पढ़ी इंसेप्टिसोल्स। तो इंसेप्टि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सोनभद्र, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो उदयपुर से अलग जिला अपना सोनभद्र जिला बना है। ठीक है, तो पूरा मेवाड़ क्षेत्र आ जाएगा और सिरोही, पाली यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और मृदा उपकरण की बात करें तो ओस्टोक्रेप्टस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो चौथी मिट्टी दोस्तों हमने देखी थी अपनी एल्पी सोल्स। ठीक है, एल्पी सोल्स यानी कि जलोढ़ मिट्टी आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। और जिले की बात करें तो अलवर, खैरतर, तिजारा, जयपुर, दौसा, डी, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर, धौलपुर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मृदा उपकरण की बात करें तो हेप्लुस्ता लपस यहाँ पर मृदा उपकरण हो जाएगा। और वर्टिसोल्स की बात करें तो ये काली मिट्टी है, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती पठार में ये वर्टिसोल्स मिट्टी मिलती है। ठीक है, और आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। और जिले देखें तो कोटाबंदी, बारह, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मृदा उपकरण की बात करें तो पैल्यू स्टेटस और क्रोम स्टेटस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अपना जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों के जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है 5, उन सभी को हमने देख लिया था, यानी कि 5 मिट्टी हमने देख ली। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था एंटीसोल्स, उसके बाद में एरिडोसोल्स। ठीक है, उसके बाद में इंसेप्टिसोल्स। ठीक है, उसके बाद में अल्पीसोल्स, उसके बाद में हमने वर्टिसोल्स, यानी कि इन सबको हमने देख लिया। अब जो अपना दूसरा वर्गीकरण है वो है दोस्तों भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण देखा, उसके बाद में भौगोलिक वर्गीकरण। तो रेतीली बलुई मिट्टी जिसे हम मरुस्थलीय मृदा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के
पश्चिमी भाग, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली ये मिट्टी है। लगभग 2/3 भाग पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मृदा भी बोल देते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली ये मिट्टी है और लगभग 2/3 ये भाग पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में थार मरुस्थल में, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखने में थोड़ा यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी में। यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट की तो अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की यहाँ पर दोस्तों कमी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में मोटे कण वाली मिट्टी, मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनुपजाई है वह इसमें लवणता है वो दोस्तों अधिक है, ठीक है। यानी कि जो रेतीली बलुई मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, उसमें लवणता अधिक है और मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी और अब ये क्या है दोस्तों, अनुपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है और मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण नमी की क्षमता है वो दोस्तों कम होती है, ठीक है। यानी कि मिट्टी के कण है वो मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण नमी की क्षमता यहाँ पर दोस्तों कम होती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो जिले की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, पलौदी, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावटी प्रदेश यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद में थार में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पलौदी, ठीक है। उसके बाद में बालोतरा, बीकानेर और यहाँ पर जो नागौर है, ठीक है, ये भी अपने जिले हैं वो दोस्तों अपने कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, अपने जो पश्चिमी यहाँ पर जो रेतीली बलुई मिट्टी है उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो जो रेतीली बलुई मिट्टी है इसके भी यहाँ पर दोस्तों 3 पार्ट है, ठीक है। क ख यानी कि इसको हम देखेंगे। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है, सबसे पहले है लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो जिले देखें तो जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी की बात करूँ तो जिले देखें जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। जोधपुर, पाली, जालोर, ठीक है, चूरू और झुंझुनू यहाँ पर हो जाएंगे। पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए भी बढ़िया है, यानी कि लाल रेतीली मिट्टी है ये, अगर पानी की अगर व्यवस्था हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए भी बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। इसके जो जिले हैं वो जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी है वो है खारी मिट्टी लवण होते हैं, ठीक है। खेती नहीं कर सकते, जिले देखिए तो जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें खारी मिट्टी देखने को मिलेगी और इसमें लवण होते हैं, खेती नहीं कर सकते, जिले देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में घ की बात करें तो पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, पाली जिलों में ये देखने को मिलती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी है नागौर, पाली जिलों में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो मिट्टी है वो है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी जो जिसको हम सिरोज में मिट्टी भी बोलते थे। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सिरोज में मिट्टी भी बोलते थे। जिले देखें तो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर और नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सिरोज में मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। जिले देखें तो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में भूरी मिट्टी की मैं बात करूँ तो भूरी मिट्टी यानी कि बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मिट्टी है अपनी बनास बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। जिले देखें तो भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर यहाँ पर हो जाएगा। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। जिले भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लाल पीली मिट्टी की मैं बात करूँ तो लाल पीली मिट्टी है, इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखती है, ठीक है। उपजाऊ तत्व जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की यहाँ पर है वो इसमें कमी होती है। तो लाल पीली मिट्टी में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, जो कि एक उपजाऊ तत्व होते हैं मिट्टी के, ठीक है। और इसका जो निर्माण है लाल पीली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर दोस्तों ग्रेनाइट, नीस, चिस्ट चट्टानों के टूटने से मूंगफली, कपास और मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और जिले देखें तो सवाई माधोपुर, ठीक है, सिरोही हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा और यहाँ अजमेर हो जाएगा, ठीक है। तो मूंगफली, कपास और मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। जिले देखें तो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगली जो मिट्टी है वो है दोस्तों अपने जलोड़, यानी कि अपने 5वीं है जलोड़, दोमट या कचारी मिट्टी, ठीक है। मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा होता है। मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा होता है। सर्वाधिक ये उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोड़, दोमट, कचारी मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो जो नदियों द्वारा बहकर ये लाई गई मिट्टी है और इसमें गेहूं, सरसों, कपास व तंबाकू की खेती होती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस, लोह तत्व की अधिकता व नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन चूना, पोटास, फास्फोरस, लोह तत्व की बहुत अधिकता होती है। और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। गेहूँ, सरसों, कपास व तंबाकू की खेती के लिए होती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में ये मिलती है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो अपने जो पूर्वी मैदान भाग है उसमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। उत्तरी पूर्वी जिलों की मैं बात करूँ तो जयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, खेतल, तिजारा हो जाएगा, कोटपुतली, बिहार रोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ भी अपने है वो दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूर्वी मैदान में जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, ठीक है, ये है तो उत्तर में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी, ठीक है। छठी है काली मध्यम
काली और रेगुर मिट्टी क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कोटामुंदी बारा झालावाड़ में देखने को मिलती है। ज्वालामुखी दक्कन लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है अपने अपने हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर काली, मध्यम काली या इसी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली, मध्यम काली, रेगुर मिट्टी। ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटामुंदी बारा झालावाड़ में ज्वालामुखी दक्कन लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी होती है और गीली होने पर फूल जाती है, इसलिए इसको स्वतः स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह देते हैं। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक तत्वों की कमी होती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी तो दोस्तों अपने जलोढ़ मृदा में भी होती है। ठीक है। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है। काली मिट्टी में कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। इसमें कले की मात्रा यानी कि काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ठीक है, मध्यम काली, इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चीका प्रधान मिट्टी है। ठीक है। चीका प्रधान मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी की बात करूँ तो लाल काली मिट्टी दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हो जाएगी। ठीक है। भौगोलिक आधार पर जो दोस्तों मिट्टियों का वर्गीकरण है वो 10 है। ठीक है। तो अब हमारी 3 और बाकी है। तो लाल काली मिट्टी है चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। 8वीं है दोस्तों लवणीय मृदा। ठीक है। लवणीय मृदा तो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? ऊसर, कलर, रेह, अल्काइन भी कहते हैं। ठीक है। ऊसर है, कलर है, रेह है, ये लवणीय मृदा को बोलते हैं। ऊसर, कलर, रेह, अल्काइन भी कहते हैं। जिले देखें तो बाड़मेर है और जालौर है। ठीक है। बाड़मेर और जालौर जिलों में लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो 10वीं मिट्टी है वो है पर्वतीय लिथोसॉल्स मिट्टी। पर्वतीय लिथोसॉल्स मिट्टी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला में दोस्तों पर्वतीय लिथोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वतमाला में। ठीक है। उसके बाद में अपनी जो 10वीं मिट्टी है वो है दोस्तों लाल लोमी मिट्टी, जिसे हम लैटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अपने लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग है वो दोस्तों लाल होता है। ठीक है। तो लौह तत्व की अधिकता यानी कि लाल लोमी मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता के कारण रंग है वो लाल होता है। और कायांतरित चट्टानों, लाल लोमी जो मिट्टी है ये कायांतरित चट्टानों के ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी अपने जलोढ़ मृदा में भी होती है। ठीक है। और काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन दोस्तों लाल लोमी जो मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, एक कायांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी है और नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी किसमें होती है? लाल लोमी लैटेराइट मिट्टी में। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी ये पाई जाती है। और लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग है वो लाल होता है। किसका? लाल लोमी मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। और कायांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से ये बनी हुई होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने दोस्तों 2 पेज है वो दोस्तों राजस्थान की मिट्टियों के देख लिए हैं और एक क्लास और लाएंगे जिसमें दोस्तों हम 2 पेज है वो बाकी है, तो उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो 2 पेज अपने बाकी रहेंगे, उसके बाद में जो टॉपिक है वो हम देखते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो आप जरूर कर देना, क्योंकि क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसके प्रश्न दोस्तों यानी कि इस बुक से प्रश्न है वो भूगोल के बन रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।